ऑल फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर पे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये ढेर सारे एग्जाम में आते रहे हैं, लाइक एनवीएस टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, डीट ट्रिपल एसबी। और राजस्थान की जो स्कूल लेक्चरर है या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें भी रोमांटिक एज का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसमें मैंने लगभग 100 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एंड दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्विक रिवीजन देखते हैं और रोमांटिक एज पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, मैंने आंसर्स को पहले से ही अंडरलाइन कर दिया है ताकि हम बहुत जल्दी से इनको रिवाइज कर सकें। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री के बारे में किसे जाना जाता है फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री के लिए? तो हमारा आंसर होगा सिंपली विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, विच पोएम ऑफ बाई कॉलरिज इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ मास्टरपीस ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। यानी जो एस टी कॉलरिज हैं हमारे, उनकी एक मास्टरपीस है जिसे हमेशा रोमांटिक लिटरेचर के मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक पोएम लिखी है। तो हमारा आंसर है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। क्वेश्चन नंबर 3, विच रोमांटिक पोएट रोट टू अ स्काई लार्क। ये एक ओड है। और टू अ स्काई लार्क ये किसने लिखा है? आंसर होगा हमारा पीबी शैली यानी पर्सी ब्यूसी शैली। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वर्क डज विलियम ब्लैक एक्सप्रेस द कंसेप्ट ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। यानी उन्होंने एक पोएम लिखी है, विलियम ब्लैक ने एक वर्क लिखा है और उस वर्क में उन्होंने कंसेप्ट दिया था इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यू कैन सिंपली द आंसर, क्योंकि यहाँ पे सेम वर्ड्स जो है वो रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट ओड टू द वेस्ट विंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ओड टू द वेस्ट विंड है वो किसने लिखा है? तो अगेन हमारे पीबी शैली यानी पर्सी ब्यूसी शैली, जो रोमांटिक एज के पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच रोमांटिक पोएट इज एसोसिएटेड विद द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जॉन किट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपोज्ड लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। यानी ये जो लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ये किसने लिखा है? तो हमारा आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आपको पोएम याद रखना है, टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 8, विच पोएम ओपन्स विथ द लाइन। कौन सी कविता की शुरुआत होती है कुछ ये लाइन से, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। और सिंपली आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि उसमें लाइन रिपीटेड है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द नैरेटिव पोएम क्रिस्टाबल। क्रिस्टाबल एक बहुत बड़ी पोएम है, उसे किसने लिखा है? अगेन हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एसटी कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 10, विच रोमांटिक पोएट वाज नोन फॉर हिज सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड द रस्टिक लाइफ। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये आंसर होगा हमारा। ये रोमांटिक पोएट और उन्हें जाना जाता है प्रकृति को और उनकी जो रस्टिक लाइफ थी उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए। तो द आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑटम विच सीजन इज पर्सोनिफाइड एज अ हार्वेस्टर। यानी एक ऋतु के बारे में कहा गया है इन पोएम में, टू ऑटम में। तो वो कौन सी है? तो पोएम का जैसे नाम है टू ऑटम, द आंसर विल बी द ऑटम। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द प्रील्यूड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोग्राफिकल आप जानते ही हैं, आत्मकथा से रिलेटेड है ये। तो ये पोएम किसने लिखी है? अगेन द आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच रोमांटिक पोएट रोट व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। किस रोमांटिक पोएट ने ये लाइन लिखी थी कि व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी? तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी जॉन किट्स। Next, in Don Juan, who is the protagonist and a satirical representation of Byron himself? डॉन जुआन जो कंपोजिशन है ये हमारे लॉर्ड बैरन की है और उन्होंने इसमें ये प्रोटैगनिस्ट पूछा है। तो प्रोटैगनिस्ट कौन होगा इसमें? नाम दिया गया है यहाँ पे जुआन।
Question number 15. Which romantic poet is often associated with the concept of the Byronic hero? कंसेप्ट पूछा है बायरोनिक हीरो का, कौन है? तो सिंपल सी बात है, बायरोनिक नाम लिखा है तो हम सिंपली समझ जाएंगे, ही विल बी द पोएट लॉर्ड बैरन। क्वेश्चन नंबर 16. हु रोट द पोएम टू अ माउस विच बिगिंस विद द फेमस लाइन? उन्होंने एक पोएम लिखी है टू माउस और जिसकी प्रसिद्ध लाइनें हैं वीक स्लीक काउरिन टिमरिस बिस्टी। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? ही विल बी रॉबर्ट बर्न्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच पोएम इज नॉन फॉर इट्स पोर्ट्रेल ऑफ द स्पीकर्स इनकाउंटर विद द मिस्टीरियस वुमन इन अ जिप्सी कैंप? क्या होगा इसका आंसर कि विच पोएम, जो कौन सी पोएम है जो जानी जाती है पोर्ट्रेल ऑफ द स्पीकर्स एनकाउंटर विथ मिस्टीरियस वुमन इन द जिप्सी कैंप? एक जिप्सी कैंप होता है, वहाँ के पे कवि का सामना, या जो पोएम में बोलने वाला व्यक्ति होता है उसका सामना होता है एक रहस्यमयी महिला से, और उसका आंसर होगा द ईव ऑफ सेंट एग्निस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18. हु रोट द पोएम ओड टू नाइटिंगेल? बहुत सिंपल आंसर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। Question number 19. In lines written in early spring, the poet expresses a deep connection with, यानी पोएम है लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इसमें कवि जो है अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है किससे? क्योंकि अर्ली स्प्रिंग इट मीन्स वी द पोएट हैज डिस्कस्ड अबाउट द नेचर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा नेचर। क्वेश्चन नंबर 20. विच रोमांटिक पोएट कोलैबोरेटेड विद द वर्ड्सवर्थ ऑन द कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोमांटिक एज की शुरुआत इसी से होती है 1798 में। तो वर्ड्सवर्थ ने कोलैबोरेट किया था किसके साथ? एस.टी. कॉलरिज के साथ। चलिए आगे देखते हैं। हु रोट द लैम्ब एंड द टाइगर एज अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस? ये आ चुका है फ्रेंड्स। उसमें कुछ पोएम्स थी जैसे कि द लैम्ब, द टाइगर, आंसर हो जाएगा हमारा द पोएट विलियम ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 22. विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज एम्फेसिस ऑन द सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस? दो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस, और इनके लिए किस पोएट को जाना जाता है? तो आंसर होगा हमारा सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट टू ऑटम अ पोएम सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी एंड बाउंटी ऑफ द सीजन? यानी सीजन की सुंदरता को दर्शाने के लिए एक पोएम लिखी गई थी टू ऑटम। ये क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंट वे में आया है। टू ऑटम में ऋतु पूछी गई थी वहाँ पे, यहाँ पे हमें पोएट का नाम पूछा है कि ऑटम किसने लिखी है, तो आंसर होगा हमारा जॉन किट्स। याद रखेंगे ऑटम, जॉन किट्स। विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ इन द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर? हमेशा आप याद रखेंगे वर्ड्सवर्थ हमेशा नेचर से जुड़े होते थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 25. Who wrote The Marriage of Heaven and Hell, a work that challenged conventional views of good and evil? किसने लिखी है ये पोएम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल? आंसर हो जाएगा हमारा अगेन विलियम ब्लैक। इन द इयोलियन हार्प द पोएट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स ऑन, यानी पोएम दी गई है द इयोलियन हार्प में कवि ने क्या बताना चाहा है? तो द आंसर विल बी द पावर ऑफ द इमेजिनेशन, यानी कल्पना की क्या शक्ति हो सकती है, इसके बारे में पोएट ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 27. हु रोट द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी नोन फॉर इट्स एडमायरेशन ऑफ फीमेल ब्यूटी? महिला की सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने एक पोएम लिखी थी शी वॉक्स इन ब्यूटी, और आंसर होगा हमारा लॉर्ड बैरन। Question number 28. Which romantic poet works often explore the theme of revolution and social justice? दोनों का अर्थ आपको पता होगा, रिवोल्यूशन यानी क्रांति, सोशल जस्टिस इट मीन्स सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने हमेशा ही रचनाएं लिखी हैं। आंसर होगा हमारा पीबी शैली, ऑप्शन सी। अगेन द प्रील्यूड, in poem The Prelude, what event in the natural world has a profound impact on Wordsworth? तो आंसर क्या हो जाएगा? थंडर स्टॉर्म, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30. हु इज द स्पीकर इन कॉलरीज पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट? फ्रॉस्ट एट मिडनाइट उन्होंने पोएम लिखी थी और उसमें यह पूछा गया है कि उसके स्पीकर कौन थे, तो हम लिखेंगे द पोएट हिमसेल्फ सैमुअल टेलर कॉलरीज इन द फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31. विच रोमांटिक पोएट रोट द डिफेंस ऑफ जेन्यूअर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल पोर्ट्रेल ऑफ वुमन इन लिटरेचर? तो व्हाट विल बी द आंसर? विलियम वर्ड्सवर्थ। Question number 32. In Ode to a Nightingale, the speaker wishes to escape from aging and
मोर्टेलिटी, यानी ऑटो नाइटिंगेल में कवि जो है वो किन चीज़ों से बचने की कल्पना करता है, इच्छा करता है, तो दैट इज एजिंग एंड मोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 33, हु रोट द सोरो ऑफ यंग वर्थर, अ नोवेल दैट इन्फ्लुएंस्ड रोमांटिक लिटरेचर, यानी रोमांटिक लिटरेचर को प्रभावित करने वाले एक नॉवेल द सोरो ऑफ यंग वर्थर, ये किसने लिखा है, तो ये जॉन वॉल्फगैंग वॉन गोएथे ने लिखा है, ये याद रखेंगे। 34, क्वेश्चन नंबर 34, विच पोएम रिफ्लेक्ट्स बैरन्स रिफ्लेक्शंस ऑन द ट्रांजिएंस ऑफ फेम एंड पावर, दैट इज चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन किड्स ला बेले डेम सेंस मर्सी, कौन है इसके सेंट्रल कैरेक्टर, तो याद रखेंगे द किंग वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर इन ला बेले डेम सेंस मर्सी। Question number 36. Which work by Mary Shelley is often considered a romantic masterpiece that explore themes of creation and mortality? मैरी शेली ने एक बहुत फेमस ये रोमांटिक मास्टरपीस लिखा है जिसमें ये बताया गया है कि उसकी कुछ थीम्स है लाइक क्रिएशन और मोर्टेलिटी, तो ये याद रखेंगे मैरी शेली, इट मीन्स फ्रैंकस्टीन, ये इससे जुड़ा हुआ है तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द ऑथर ऑफ द Hunchback of Notre Dame, a novel that reflects romantic interest in medieval setting। तो ये नॉवेल है, नॉवेल का नाम आपको दिया हुआ रहेगा और वहाँ पे आंसर पूछा जाएगा आपको कि हु इज़ द राइटर और हु इज़ द अथर, तो अथर विल बी विक्टर ह्यूगो। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, which romantic poet is known as for his ode to the gracious urn, again the most important question repeated in many exams, ode to the gracious urn के पोएट कौन हैं, तो कौन होंगे, जॉन किड्स। क्वेश्चन नंबर 39, इन गोबलिन मार्केट हु रिस्क हर ओन लाइफ टू सेव हर सिस्टर फ्रॉम गोबलिन फ्रूट, ये एक रचना है गोबलिन मार्केट, इसमें एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी बहन की जान बचाता है और वो कैरेक्टर कौन है, लेजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हु रोट द लेडी ऑफ सैलोट, अ नरेटिव पोएम दैट एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लव एंड आइसोलेशन, ये द लेडी ऑफ सैलोट किसने लिखी है, आगे उसमें बताया गया है कि थीम है उसकी लव और आइसोलेशन की, तो हमारा आंसर होगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ कॉलरीज पोएम कुबला खान, कुबला खान का सेंट्रल थीम क्या है, रोमांटिक इमेजिनेशन, ऐसा कहा गया है कि दिस पोएम वाज रिटन ऑन द थीम ऑफ इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 42, हु रोट Prometheus Unbound, a lyrical drama advocating for social and political change, तो प्रोमीथियस अनबाउंड किसने लिखा है, याद रखेंगे पीबी शैली। क्वेश्चन नंबर 43, द बैलेड ऑफ रीडिंग गोयल हु रिफ्लेक्ट्स ऑन द हार्श रियलिटीज ऑफ प्रिजन लाइफ, यानी जेल के उस भयानक जीवन के बारे में वर्णन करने वाली इस रचना द बैलेड ऑफ रीडिंग गोयल किसने लिखी है, तो आंसर विल बी ऑस्कर वाइल्ड। Question number 44, who wrote the prelude on autobiographical poem that explores the growth of poet's mind? फ्रेंड्स, इसमें आपको कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम और कंप्लीट नेम ऑफ द प्रील्यूड, तो हम लिखेंगे द प्रील्यूड और आगे इसमें ऐड कर देंगे द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रील्यूड द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, तो इसके राइटर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। Question number 45, which romantic poet is known for his exploration of the supernatural and gothic element in his work? कौन होंगे वो जिन्होंने अपने रचनाओं में सुपरनेचुरल और गॉथिक मतलब जो भूत प्रेतों से जुड़ी होती है वो उन्होंने शामिल की है, तो आंसर होगा हमारा लॉर्ड बैरन। क्वेश्चन नंबर 46, हु रोट द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, अ गॉथिक टेल्स दैट रिफ्लेक्ट रोमांटिक थीम ऑफ मैडनेस एंड सुपरनेचुरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, आंसर होगा इसका एडगर एलन पो। क्वेश्चन नंबर 47, इन द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस डज द मैरिनर फेस फॉर किलिंग द अल्बाट्रोस, मतलब ये रचना है, द कंपोजिशन है ये द राइम ऑफ एंशिएंट मैराइनर, इसमें जो मैराइनर होता है वो एल्बाट्रोस को मारने के बाद में क्या परिणाम देखता है या कौन कौन से उसके परिणाम उसके सामने आते हैं, तो आंसर होगा इसका इटर्नल डोमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 48, विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ बिगिन विद द फेमस लाइन आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द क्वेश्चन हैज रिपीटेड अगेन, यानी आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड किसकी रचना है, यानी कौन सी रचना है ये, तो आंसर होगा आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 49, हु रोट ऑरोरा लेई, अ नोवेल इन वर्ड्स दैट एक्सप्लोर द चैलेंजेस
फेस्ड बाय अ फीमेल पोएट। क्यों, कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जिन्होंने ऑरोरा लई एक नॉवेल लिखा है जिसमें महिला कवयित्री के सामने, महिला पोएट के सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं फेस करने के लिए, वो उन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच रोमांटिक पोएट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग? किसके साथ जुड़ा है ये? पूरा इसका सेंटेंस ये है, द पोएम इज अ पोएम इज ए स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ ए पावरफुल फीलिंग। तो ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट में हमने अभी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रिपीट किए हैं और इसके बाद ये सेकंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को और देखेंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।